नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के 7 पड़ोसी देश। फ्रेंड्स, 7 पड़ोसी देश वो हैं जो स्थल से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? स्थल से। वरना कुछ ऐसे भी हैं जो जल से संबंधित हैं, जैसे कि आप देख लो मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे बात करेंगे तो देखिएगा, हमारा देश भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी आपको याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, पहले नंबर पर चीन है। अब देखिए आगे बात करेंगे। इसके स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई अगर बात करें तो 6100 किलोमीटर मात्र है। देखिए, एक बात ध्यान रखना है, हमारे देश की सीमाओं से 7 देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे हमने बताया सीमाएं वो भी कौन सी? तो स्थलीय। कौन सी हैं? तो देखिए, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान। एक बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ये सब हम पढ़ेंगे ट्रिक से, बहुत ही आसान तरीके से। तो ट्रिक से पढ़ेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ आपको नक्शा दिखाया गया है, तो वो जो 7 देश आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए म्यांमार आपका यहाँ पे है, बांग्लादेश आपका इस स्थान पर है। उसके बाद देखिए चीन का जो क्षेत्र है ये है, यहाँ पर देखिए इस जगह ये आपका भूटान है, ये आपका नेपाल है। ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान आ जाता है और यहाँ पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन करता है सर्वाधिक सीमा को स्पर्श कौन करता है, तो एक बात देखिएगा, ये देखिए पूरा यहाँ पर इस क्षेत्र में देखिएगा ये पूरा कौन सा है? तो बांग्लादेश है। तो सर्वाधिक जो लंबाई कवर करने वाला स्थान है वो है बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये बात समझ में आ गई होगी, आगे हम चर्चा करते हैं ट्रिक से। गौर करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा भारत से कुल 7 पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं। कितने? 7 पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं। एक ट्रिक लिखी हुई है आपके सामने, ट्रिक पे गौर कीजिएगा। बचपन में MBA किया, ठीक है, बचपन में MBA किया। तो देखिए बात से याद रखना, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और ये फ्रेंड्स सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। चा से चीन जो है 3488 किलोमीटर, पा से पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, ना से नेपाल 1751 किलोमीटर, मा से म्यांमार, एम से म्यांमार कह सकते हो, तो म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर है। बी से याद रखना भूटान है 699 किलोमीटर, ए से याद रखना अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सबसे कम। ठीक है, तो सर्वाधिक बोले तो बांग्लादेश और सबसे कम बोले तो आपका अफगानिस्तान। यहाँ देखिए ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया, बचपन में देखा आपने, तो बचपन में और MBA ये 2 ट्रिक्स हैं, याद रखेंगे तो 4 देश इसमें आ जाएंगे, 3 देश इसमें आ जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया 2 जो हैं वो जली हैं। 2 कौन से हैं फ्रेंड्स? जली। एक क्या है? मालदीव। एक क्या है? मालदीव, और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे बात करेंगे। बांग्लादेश, सबसे पहले देश की बात करेंगे बांग्लादेश की। तो देखिए बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, जिसकी आबादी आंकी गई 16.4 करोड़ से अधिक। ठीक है, अब देखिए भू क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश 92वें स्थान पर है, जिसकी लंबाई 57,320 वर्ग मील है। ठीक है, जो इसे सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। बांग्लादेश की कुल आबादी का 98% हिस्सा बंगाली ही बोलते हैं या बांग्लादेशी बोलते हैं। ठीक है, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक सजातीय राज्यों में से एक बनाने का काम करता है। तो ये बांग्लादेश के बारे में कुछ तथ्य थे। अब क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं ये हम देखते हैं। देखिएगा बात करेंगे, बांग्लादेश की बड़ी मुस्लिम आबादी जो है इसे तीसरे सबसे बड़े मुस्लिम बहुल्य देश में गिना जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो आबादी है यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा क्या है? तो टका है। ठीक है, उसके बाद देखिए बांग्लादेश 1971 में भारत की सहायता से पाकिस्तान से आजाद हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जो है अत्याचार कर रहा था। ठीक है, इसमें
तो इस चक्कर में ये इसने एक अलग देश का निर्माण किया जिसमें भारतीयों ने बहुत मदद की। फिर देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स वो है कबड्डी। ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है तथा बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत को घेर रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगले देश के बारे में बात करेंगे तो चीन या चाइना। ठीक है, तो देखिए चीन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है इसलिए डीपली देखना है आपको। ठीक है, चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6वीं शताब्दी से पहले की है। चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी है जो आज भी लिखी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना। चीन की मुख्य भाषा जो है वो मंदारिन है, वैसे चीनी बोलते हैं पर मंदारिन याद रखना आप। ठीक है, अब देखिए सिक्यांग, टीसिक्यांग और ह्वांगहो यहाँ की सबसे बड़ी नदियां हैं, चीन के शोक के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, ये तीनों ही पूर्व की ओर बहती हैं और प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 नदियां जो हैं इनके बारे में याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, इनमें सबसे उत्तर में ह्वांगहो बहती है और अपने साथ पीली मिट्टी को बहाकर लाती है। ठीक है, जिसके कारण इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जल जो है हल्का पीला सा हो गया है। ठीक है, इसके उत्तर में तकला मकान पठार है जो शीत मरुस्थल है। उत्तरी चीन मंगोलिया के पठार का हिस्सा है। उसके बाद देखिएगा एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको, इसके उत्तरी भाग में ही गोबी का मरुस्थल भी स्थित है। विश्व के सबसे विस्तृत पठार तिब्बत के पठार का अधिकांश भाग अब चीन के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तकला मकान, शीत मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और जो बात करें तिब्बत का पठार या विश्व की छत, चीन मंगोलिया का पठार, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। देखिएगा आगे बात करें तो पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान भारत के उत्तर दक्षिण के कोने पर स्थित है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत के कुछ राज्य हैं जो भारत की सीमा से सटे हुए हैं। ठीक है, हम नीचे देखेंगे उनके बारे में। पाकिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है, उत्तर में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान की मुख्य भाषा अगर बात करूं तो उर्दू है और सबसे बड़े शहर की बात करूं तो फ्रेंड्स कराची है। तो ये आशा करता हूं ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी पाकिस्तान के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा फ्रेंड्स, भारत के पश्चिमी सीमा पर स्थित पाकिस्तान देश भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, तो जो पश्चिमी सीमा पर स्थित है पाकिस्तान देश, तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर एक लाइन है रेड क्लिफ। लेकिन एक बात याद रखना फ्रेंड्स, इसको जो है वो मानने से इनकार कर रहा है। कौन? पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप। देखिए रेड क्लिफ का निर्धारण 1947 में भारत पाकिस्तान आज़ादी के समय हुआ था। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का प्रमुख कारण है जम्मू कश्मीर का पीओके वाला क्षेत्र और सीमा पर आतंकवादी घटनाएं। तो ये जो है हमारे और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के विवाद का सबसे मुख्य कारण बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए बात करेंगे नेपाल की। किसकी बात करेंगे? नेपाल। तो देखिए नेपाल के पूर्वी सीमा से पश्चिमी सीमा तक नेपाल की कुल लंबाई 885 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई एक बराबर जैसी नहीं है, कहने का मतलब है इधर उधर है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र जो है समान नहीं है। नेपाल के उत्तर में चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, नेपाल के उत्तर में कौन पड़ता है? तो तिब्बत पड़ता है। ठीक है, और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तीनों तरफ से भारत मिला हुआ है। ठीक है, नेपाल के 85% से अधिक नागरिक हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, और एक नेपाल ही ऐसा है फ्रेंड्स, हमारा देश के बगल में जो देश है जहां पर हम बिना किसी अनुमति के कभी भी जा और आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वहां के नागरिक हिंदू धर्म को मानते हैं। नेपाल की मुख्य भाषा की अगर बात करें तो नेपाली है। देखिए नेपाल एक भूमिबद्ध देश है जो भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी जो है फ्रेंड्स वो काठमांडू है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे। आगे देखिए बात करेंगे तो नेपाल की मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। ठीक है, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है।
और नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में कहाँ है, तो काठमांडू में है, ठीक है, जो वहाँ की राजधानी है। देखिए, नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है, ठीक है। उसके बाद नेपाल मुख्य हिमालय में स्थित है और यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चोटी है, जिसे वहाँ पर क्या बोला जाता है, सागर माथा बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे चलेंगे, देखिए म्यांमार की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, म्यांमार की। तो म्यांमार राजधानी, जो म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है, ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिताओ है, पर अब इसको यंगून या रंगून भी कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, यंगून या रंगून भी कहते हैं। फिर देखिए, म्यांमार का पुराना नाम जो है वो बर्मा है, दक्षिण एशिया में एक देश है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। भारत देश के पूर्व सीमा में म्यांमार मिलती हैं, ठीक है। तो जो भारत देश की पूर्व सीमा है उससे म्यांमार से मिलती हैं। आगे देखिए, बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे गौर करेंगे। म्यांमार की मुख्य भाषा बर्मीज या बर्मी है, लेकिन इसके सिवा भी यहाँ की अन्य भाषाएं जो है मुख्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ की 89% जनता बौद्ध धर्म को मानने वाली है, ठीक है। कितनी जनता, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो यहाँ की 89% जनता है वो बौद्ध धर्म को मानने वाली है या मानती है, ठीक है। यहाँ लोग चावल छक कर खाते हैं और लंबे समय तक सैन्य शासन के अधीन रहे हैं। कहने का मतलब है, पहले इसमें जो है सेना अधिकार करती थी संपूर्ण राज्य में, ठीक है, संपूर्ण देश में, सॉरी। तो संपूर्ण देश में जो है सेना का राज होता था, लेकिन कुछ समय बाद इसे सेना से मुक्त करा लिया गया, ठीक है। म्यांमार को ब्रह्मा अथवा पैगोडा का देश भी कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछता है पैगोडा का देश किसे कहते हैं, तो म्यांमार को कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, बात करेंगे आगे भूटान की। किसकी बात करेंगे, भूटान की। तो जैसे बात करेंगे, भूटान का राजतंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का सबसे छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि का आबद्ध देश है। इस देश का स्थानीय नाम डुगयुल है, ठीक है, क्या है, डुगयुल है, जिसका अर्थ होता है, देखिए अर्थ समझ लेंगे, जिसका अर्थ होता है अजदहा का देश, ठीक है, अजदहा का देश। तो इस देश का स्थानीय नाम याद रखेंगे। यह देश मुख्यतः पहाड़ी जैसा प्रतीत होता है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी ही समतल भूमि है, बाकी जो है पहाड़ी जैसा है। देखिए, यह संस्कृति और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा हुआ देश है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भूटान से हमारे कैसे संबंध है या भूटान की कुछ स्थितियां वो भी आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे देखिएगा, देखिए आगे बात करते हैं। लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में यह देश भारत के करीब है, ठीक है। भौगोलिक दशा से अगर बात करें, भूटान मुख्य भाषा जो है इसकी जोंगखा है। उसके बाद भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान में आज भी राजशाही चलता है, ठीक है। भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी है। तो भूटान की ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भाषा क्या है, जोंगखा है, राजधानी थिम्पू है और उसके बाद यहाँ पर शासन जो है वो राजशाही चलता है, खेल जो है तीरंदाजी है। आगे देखेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स, बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की बात करें तो यदि अफगानिस्तान को देखा जाए तो ये क्षेत्र की दृष्टि से इसकी गिनती मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के मध्य में मानी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6,52,000 लगभग जैसा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, कुछ समय पहले अफगानिस्तान जो है ये तालिबानियों के कब्जे में आ गया है। पहले तालिबानियों से छुटाया गया था, फिर तालिबानियों ने फिर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में अफगानिस्तान 42वां और क्षेत्रफल के हिसाब से अफगानिस्तान 41वां देश है, ठीक है। अफगानिस्तान की जो मुख्य भाषा है पश्तो और दारी है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा को साझा करने वाला देश है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, वर्तमान में भारत अफगानिस्तान के बीच में कोई सीधी सीमा नहीं है, क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र अफगानिस्तान के साथ लगता है वह अभी पाकिस्तान के कश्मीर वाले अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है,
ठीक है, कहने का मतलब है उसमें पाकिस्तान के कश्मीर का जो पीओके वाला हिस्सा है वो ही उसके अंतर्गत आता है। भारत अफगानिस्तान सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। अफगानिस्तान समुद्र से तट रेखा नहीं बनाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। वो डायरेक्ट स्थल से संबंधित है। किससे संबंधित है? डायरेक्ट स्थल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां गौर कीजिएगा, पड़ोसी देश, सीमा रेखा और भारतीय राज्य। एक तरफ पड़ोसी देश है, एक तरफ सीमा रेखा की लंबाई अलग, ये मैं पीछे भी बता चुका हूं। यहां पर सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या है, सीमा से लगे भारतीय राज्यों के नाम है। तो फ्रेंड्स एक एक करके देख लेते हैं। देखिए बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर और राज्य कितने? तो 5। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है। चीन की अगर बात करें तो 3488 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 इसमें थे और 5 ही चीन में भी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, बात करते हैं पाकिस्तान की। किसकी बात करेंगे? पाकिस्तान। 3323 किलोमीटर, 4 राज्य आते हैं इसके अंतर्गत। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है। देखिए आप 5 भी हो सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखेंगे नेपाल, 1751 किलोमीटर, 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। ठीक है, तो ये नेपाल से सटे हुए हैं। फिर देखिए बात करेंगे म्यांमार की, तो 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम जो है म्यांमार से सटे हुए राज्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए अगला बात करेंगे भूटान, जो मात्र 699 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा को घेरे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। बात करेंगे अब अफगानिस्तान की। किसकी बात करेंगे? अफगानिस्तान की। तो मात्र 106 किलोमीटर की दूरी है। एक ही राज्य आता है इसके अंतर्गत, केवल जम्मू एवं कश्मीर, या फिर कह सकते हो पीओके। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको बताया भारत के 7 पड़ोसी देशों के बारे में संपूर्ण डिटेल। क्वेश्चन मिलेगा तो इसी से मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में देरी बिल्कुल ना करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।